नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल ऑफ यू में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी की, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आगे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कितना सारा क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से पूछा जाता है। तो इन सभी को देख के हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए, अगर आप रट लीजिए हमारा क्वेश्चन जो है। यहाँ पे क्वेश्चन है 1 नंबर, कहता है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है। तो जो दिया गया है वो हमारा 333 के अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति को जनजाति को आरक्षण दिया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट है 2 नंबर, क्या कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। तो किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो पोर्ट ब्लेयर के में कलकत्ता हाईकोर्ट के सर्किट बेंच में आता है, सर्किट बेंच में। चलिए, हमारा नेक्स्ट है 3 नंबर, क्या बोलता है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। तो जी, कौन सा न्यायालय करता है? तो यह है केरल हाई कोर्ट करता है। कौन? केरल हाई कोर्ट। उसके बाद जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। तो कौन बदल सकता है? तो ये जो है वह कानून द्वारा संसद बदल सकता है, कानून द्वारा संसद बदल सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 5 नंबर, और 5 नंबर में आपसे कहता है, क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। तो कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? तो जी, ये जो है वह 10 वर्ष तक कार्य करना चाहिए। उसके बाद हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर में बोलता है कि दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है। तो जी, ये जो है वह 19वां संशोधन से बनाया गया है। क्या? 19वां बोला गया था, 69वां संशोधन से बनाया गया है। चलिए, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्य में है। तो ये जो है वह 20 लाख से ऊपर वाले राज्य में है। चलिए, हमारा नेक्स्ट है 8 नंबर, क्या बोलता है कि 8 में हमारा बोलता है कि भारत में एक राज्य में कार्यकारी जो है शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जी, ये जो सही है, पहले पढ़ लेते क्या क्या दिया गया है। तो ये जो दिया गया है, राज्य की कार्यकारी शक्ति, क्या राज्य के, क्या दिया गया है, राज्य के कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, ये सही है। और 2 में है राज्य में वास्तविक कार्यकारी पद्धति मंत्रिपरिषद है, तो ये भी सही है, ये 2 सही है। उसके बाद नेक्स्ट है 3 में बोलता है राज्य में सभी कार्यकारी जो है वह निर्णायक मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है, तो ये जो गलती है। उसके बाद इसमें हमको चुनने के लिए दिया है, यानी कि हमारा जो है 1 और 2, यानी कि ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा 8 का। चलिए, हमारा नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। तो कौन हटा सकता है? तो ये जो है वो राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन? राष्ट्रपति। उसके बाद जो नेक्स्ट है 10 नंबर, चलिए आइए 10 नंबर में कहता है कि भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। तो चलिए, 10 नंबर में हमको कहता है कि सिंध और नेपोली, कोनिक और मणिपुर, बोडो और संथाली और कोनकी, और दिया गया है, कितना दिया गया है, इनमें से हमको चुनना है। तो हमको चुनना है कौन सही और कौन गलत। इसमें दिया गया है डोगरी और मैथिली 2013, क्या बोलता है 2003 में 92
वे संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषा शामिल की गई थी? तो ये जो है वह कौन सी की गई थी? तो ये है बोडो और संथाली और डोगरो और मैथिली। जी, डोगो और मैथिली, यानी कि हमारा जो आंसर है वह सी नंबर एकदम सही है, 3 और 5। उसके बाद जो नेक्स्ट है 11 नंबर, 11 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित धार्मिक समुदाय पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें दिया गया है, इसमें भी उसी प्रकार दिया गया है, इसमें से हमको चुनना है। तो ये जो हमको चुनना है, क्या चुनना है कि बोलता है कि इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? तो जी इसमें अल्पसंख्यकों को दर्जा किसे मिला हुआ है? तो जो है सिख को मिला हुआ है। उसके बाद जो है बौद्ध को मिला हुआ, जैन को और फारसी को, यानी कि हमारा जो है वह 4 नंबर है, डी है, हो जाएगा हमारा आंसर। पूरा टोटली को मिला हुआ है। अब चलिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। कहता है ए में कहता है कि यह स्वतंत्र एवं संविधिक निकाय है, ये गलती है, यानी कि ये जो गलती है। उसके बाद बी में कहता है हमारा कहता है इनमें 6 साल का कार्यालय रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। तो जी एकदम ये बिल्कुल सही है, हमारा 12 नंबर का बी नंबर सही है। उसके बाद चलिए हमारा नेक्स्ट है 13 नंबर। 13 में कहता है, क्या कहता है कि 13 में संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। तो ध्यान देने के लिए बोल रहा है, तो क्या ध्यान देना है भाई? तो चलिए ध्यान देना है हमको, क्या ध्यान देना है कि क्या कहता है, किधर है, इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो हमको सही मिलान खोजना है। तो जी सही मिलान हमको खोजना है, तो हमको देखिए क्या मिलता है। सही मिलान जो है किसका है सही मिलान? वो कहता है अनुच्छेद 143 के, ये सुप्रीम कोर्ट के सलाह क्षेत्राधिकार होता है। तो जी ये जो है वो बिल्कुल सही है, ये जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि 1 नंबर का जो सही मिलान है सुप्रीम कोर्ट के सलाह क्षेत्राधिकार होता है। उसके बाद जो है उसके बाद कहता है क्या कहता है, अनुच्छेद सुप्रीम को क्या है 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सलाह का क्षेत्राधिकार होता है, ये भी सही है। उसके बाद है क्या है, बोलता है अनुच्छेद 360 में कहता है कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है, ये भी सही है, यानी कि हमारा 1 2 3 ऊपर तक तो सही है। और चौथा में बोलता है कि अनुच्छेद 148 से 151 में कहता है क्या, भारत में अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ क्या है, शक्ति और कार्य, ये हमारा जो है गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा 1 2 3 ऑप्शन है क्या, देखते हैं 1 2 3 है, हमारा बी नंबर आंसर 13 का हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट है 14 नंबर। 14 में कहता है, 14 में क्या कहता है, 14 में आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद जो है सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य के आधार पर नहीं है। तो ये में दिया गया है यदि व्यक्ति, एक में दिया यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्य करता हो, यदि व्यक्ति लाभ के साथ कार्य करता हो तो दिया गया है कार्य रखता है, एक में दिया गया है कार्य रखता है, क्या करे, यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्य रखता है, तो ये जो गलत है। उसके बाद जो है 2 नंबर में कहता है कि अगर व्यक्ति के स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है, ये भी गलत है।
उसके बाद यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को आयोग घोषित किया जाता है, ये भी गलत है। यानी कि हमारा जो है वह लास्ट डी नंबर है। अगर व्यक्ति क्या है कि अगर व्यक्ति को निर्बाधक क्या है हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए, उसे रोक दिया जाए तो सही रोक दिया जाता है, तो ये जो हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि केवल जो हो जाएगा 14 नंबर का वो केवल बी नंबर यानी कि 4 सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 15 में क्या है, 15 में आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो ये जो है वह किससे संबंधित है, तो ये जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। किससे संबंधित है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 में आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनने के लिए संशोधित किया जाना है। तो कौन सा राज्य बनने के लिए संशोधित किया जाना है, तो जी ये जो है कौन सा बनने के लिए, तो पहली अनुसूची जो है वह बनने के लिए किया जाना है। चलिए हमारा नेक्स्ट जो है वह 17 नंबर है। 17 में कहता है कि भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट के केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। तो किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है, तो ये जो है वह वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। चलिए हमारा नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 में आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज की हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं। तो कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं, तो ये जो है हमारा राज्य विधानसभा, क्या राज्य विधानसभा। उसके बाद जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने किसका सलाह दी, तो किसकी सलाह दी है, तो ये जो है वह भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना की सलाह दी है। चलिए हमारा नेक्स्ट है 20 नंबर में कहता है कि लोकसभा के सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है। तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें जो है अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है, तो ये जो है वह मध्य प्रदेश में आरक्षित है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 21 नंबर है। 21 में कहता है, 21 में कहता है क्या कहता है 21 में कहता है 21 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कार्यकर्ताओं अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यक्तित करें। तो इसके लिए हमको दिया गया है और इसमें से हमको चुनना है। तो क्या चुनना है, तो देखिए कहता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो हमको क्रम में चुनना है। तो कहता है राज्यों में गवर्नर्स अपने संबंधित राज्य से, उसके बाद कहता है प्रमुख राष्ट्रपति जो है उप प्रधानमंत्री, और उसके बाद जो है वो कहता है क्या कहता है राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल। तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी प्रकार 1 नंबर में दिया गया राज्यों के गवर्नर्स, ये सही है। उसके बाद जो हो जाएगा वो प्रमुख राष्ट्रपतियों के एवं उप प्रधानमंत्री हो जाएगा, और इसके बाद जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल। यानी कि जो हमारा 1, 2, 3 एकदम सही हो जाएगा है, ये नंबर हमारा आंसर 21 का हो जाएगा। चलिए हमारा 22 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। तो ये जो है वह कौन है, तो ये वन है, वन 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में है वन। उसके बाद जो नेक्स्ट है 23 नंबर, इसमें कह रहा है आपसे कि उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया,
जाता सकता है, तो किस में पेश किया जा सकता है? तो हाँ, ये जो है वह केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। कहाँ? राज्यसभा में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 24 नंबर कहता है सीमा प्रबंधक विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? सीमा प्रबंधन विभाग जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? तो ये जो है वह किस विभाग के अंतर्गत है? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, गृह मंत्रालय के। इसके बाद जो नेक्स्ट है 25 नंबर आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी लोकसभा जो है वह लद्दाख है। लद्दाख लोकसभा क्षेत्रफल के हिसाब से। अब चलिए हमारा 26 नंबर है। 26 में कह रहा है कि क्या कहता है? 26 में आपसे कह रहा है 26 में कह रहा है निम्नलिखित में से किन राज्यों के विधान परिषद है? तो चलिए विधान परिषद है, किन राज्यों में विधान परिषद है? तो ये जो है वह है किसमें है? तो ये जो है वह उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर, यानी कि उत्तर एक क्या है? 1 2 4, 1 2 4 है कहीं, 1 2 1 2 1 2 4, यानी कि हमारा आंसर जो होगा डी नंबर हो जाएगा। 26 नंबर का जो आंसर है वो डी है। चलिए 27 में कहता है, 27 में आपसे कहता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो ध्यान से सुनिएगा। 27 में कहता है कि अंडमान और निकोबार जो कि आदिवासी जनजाति का संरक्षण है वह संशोधन विनिमय 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश के मामले में आदिवासी जनजाति की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनिमय निम्न में से जनजाति में से किस की रक्षा करेगा? तो जी ये जो रक्षा करेगा वह किसकी रक्षा करेगा? तो ये जो है वह जड़वास को रक्षा करेगा, जड़वास को। चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर। 28 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा जो है प्रक्रिया निधि का संचालन करता है? तो ये जो है वह केंद्रीय गृह मंत्री का संचालन करता है। उसके बाद जो 29 है, 29 में आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ के उल्लेख किया गया है, 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो ये जो है वह निर्यात कर जो है वह, और कृषि आयकर जो है वह टैक्सी वह किया गया है, यानी कि 1 और 3, 1 और 3, 1 और 2 ना बोले हैं, 1 और 2 बोले हैं। समाचार पत्र के विज्ञापन में टैक्स वो जो, तो यानी कि हमारा जो 1 और 2 जो हो जाएगा वो है, यानी कि हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 30 में आपसे कह रहा है, 30 में हमसे कह रहा है, 30 में क्या कह रहा है? केंद्रीय बजट में शामिल गौर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किन किए गए व्यय में शामिल है? तो ये जो है संसद के घरों और प्रोसीडिंग अधिकार के वेतन और भत्ते में शामिल है। उसके बाद जो है वह सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की वेतन भत्ते में शामिल है, ये भी सही है। उसके बाद CAG का सैलरी और भत्ते, ये भी सही है। और 4 में कहता है सुप्रीम कोर्ट के सेवा नियुक्त न्यायाधीश में क्या पेंशन, ये भी सही है। 5 में कहता है उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश का पेंशन, ये भी सही है, यानी कि हमारा 5 सही है। तो इसमें कहता है ये सभी। चलिए ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा। 30 का। अब 31 कहता है, 31 में कहता है कि भारतीय संविधान द्वारा
दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकार के कारण गौर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थाओं को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है? तो किसके अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो ये जो है वह 30 के ए के तहत रखा गया, 30 के ए के तहत बाहर रखा गया है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट है 32 नंबर, 32 में कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। 20 का अनुच्छेद 20 का एक मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के दृढ़ विश्वास से संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है और अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं दी गई है? तो ये जो है वह नहीं दी गई है, कौन सी? तो चलिए ये जो है ये 24 घंटा के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाने का अधिकार जो है वह नहीं दी गई है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट है 23 नंबर है, 33 नंबर है, कहता है कि भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो ये जो नहीं है वह कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो ये कहता है कि राज्यों की पंचायत और नगर पालिका जो है वह संबंधित नहीं है राज्य से। उसके बाद जो नेक्स्ट है 34 नंबर, कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 133 किससे संबंधित है? तो ये जो है वह किससे संबंधित है? तो ये जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश के संबंधित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश से 133 अनुच्छेद संबंधित है। चलिए हमारा नेक्स्ट है 35 में, कहता है कि राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? तो हाँ ये जो है वह किस स्थिति में घोषित कर सकता है? तो ये जो कर सकता है वह ब्रह्म आक्रमण के समय कर सकता है और सशस्त्र विद्रोह के समय कर सकता है, यानी कि हमारा A1 B है 1 और 2, यानी कि डी नंबर हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट है 36 नंबर, कहता है 36 में कहता है कि सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो ये जो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। चलिए नेक्स्ट है 37 में, कहता है कि 37 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदस्यों की नियुक्त बैठक करके गतिरोध के हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो ये जो है वह संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो कौन सा है? तो ये है, क्या दिया गया है, साधारण विधेयक और धन विधेयक, यानी कि ये दोनों है वह संवैधानिक प्रावधान नहीं है, यानी कि हमारा जो आंसर है वह डी नंबर है दोनों। ये जो है वह नहीं होगा, यानी कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक है, यानी कि बी और सी हमारा है डी नंबर। चलिए नेक्स्ट है 38 नंबर। 38 में आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यकाल जो कि PMO कहते हैं के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि हमको असत्य चुनना है, यानी कि 3 गो सत्य दिया गया है और 1 असत्य दिया गया है। तो देखिए चलिए असत्य को हम ढूंढ लेते हैं सत्य में से। तो कहता है ए नंबर में, कहता है यह असंवैधानिक संस्था है। ये एकदम गलत है, यानी कि असत्य जो है ये ही है। उसके बाद कहता है, यानी कि आगे क्यों पढ़े, मिल गया तो हम काहे छोड़े, ए नंबर में ही गलत हमको दे दिया है। असत्य जो है 38 नंबर का है। क्या कहता है, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के बारे में कौन सा असत्य कहा गया है? तो यह असंवैधानिक संस्था है। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट है 39 में कहता है आपसे कि संविधान की कई प्रमुख विशेषता जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता और द्विवर्षीय केंद्रीय विधायक और शक्ति के अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो जी ये जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, 35 में लिया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट है 40 नंबर। 40 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो नहीं है ये है फारसी नहीं है। फारसी जो है वह 8वीं अनुसूची में नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 41 नंबर। 41 में कहता है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता
है, तो कौन सा नहीं किया जाता है, तो ये न्यायिक समीक्षा, क्या न्यायिक समीक्षा जो है वह संशोधित नहीं किया जा सकता। अब चलिए नेक्स्ट है 42 नंबर। 42 में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, 42 में आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 43 नंबर कहता है, 43 में कहता है राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन जो है वह असत्य है 43 नंबर में। तो ये कहता है कि राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये एकदम गलत है। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा 43 का, ये नंबर एक ही में दे देता है असत्य। जो जिसको पता नहीं रहेगा वह ए को भी नहीं मारता है, इसलिए ए को ही दे दिया जाता है। तो चलिए हमारा 44 नंबर कहता है, क्या 44 नंबर में कहता है कि भारत की संसद में कौन कौन होते हैं, तो ये जो है वह लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है भारत के संसद में। अब चलिए नेक्स्ट है 45 नंबर में कहता है शिक्षा और अधिकार अधिनियम 2009 के गरीब को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, जिससे भारत में निम्नलिखित स्कूल है, तो ये जो है वह क्या है, तो ये देखते हैं नीचे दिघसका का कहते हैं। इस डी नंबर है सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदायी प्राइवेट स्कूल। ये जो हमारा यानी कि 45 का जो आंसर है वह डी नंबर आंसर है। तो चलिए 46 नंबर में कहता है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। क्या 46 में कहता है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। तब हमको ध्यान देना है कि ध्यान देने के लिए क्या कहा गया है, तो चलिए ध्यान देने के लिए हमको कहा गया है, क्या कहता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, क्या भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वह ध्यान देने के लिए कहा है कि पढ़ लेते पहले। क्या कहता है कि राष्ट्रपति उपरोक्त में से किन नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश में परामर्श कर सकते हैं, तो ये जो है वह भारत का उच्च मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। चलिए जो है वह हमारा सी नंबर हो जाएगा और दोनों हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट है 47 नंबर। 47 में क्या कहता है कि 47 पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बड़े स्क्रीन का है, उसके बाद कहते हैं कि कहता है कि भारत का संविधान लोगों को बिना विभिन्न राज्य में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इन प्रावधानों के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते राज्य में भी ऐसा ही कर सकता है। राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, तो जी ये जो है वह कौन करता है, राज्य नहीं बना सकता है या बना सकता है, तो इसका जो निर्धारण है वह राष्ट्रपति करता है। कौन, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट है 48 में कहता है कि 1986 ईस्वी में नागरिकता अधिनियम के विनम्र जो संशोधन में निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं उनमें दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, 18 साल की उम्र में सही मतदान, और उसके बाद कहता है श्रीलंका, बांग्लादेश आदि शरणार्थी द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई। यानी कि हमको ये तीनों में से चुनना है। क्या तीनों में से जो है हमको क्या चुनना है, तो तीनों में से क्या कहता है सही हमको चुनना है, तो तीनों में से सही हमको चुनना है। तो एक में दिया गया है दोहरी, क्या सॉरी, एक में दिया गया है एक में दिया गया है दोहरी नागरिकता, 2 में दिया गया है 18 साल उम्र में सही मतदान, और 3 में दिया गया है श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई। यानी कि हमारा जो आंसर है वह 3 नंबर है, केवल सी नंबर, केवल सी जो है वह हमारा आंसर हो जाएगा, केवल सी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, चलिए उसके बाद जो 49 नंबर, 49 में आपसे कह रहा है, 49 में आपसे कह निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ध्यान देने के लिए कहता है, आप देख लेते हैं, ध्यान देने के लिए हमको बोला है, तो क्या बोला है कि राज्यसभा का सभापति
इनमें से किसके मतों से चुना जाता है। तो अब किसके मतों से चुना जाता है, तो ये जो है वह लोकसभा द्वारा चुना जाता है और राज्यसभा द्वारा, यानी 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारा आंसर 1 2 है कहीं, चलिए हमारा बी नंबर आंसर एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट है 50 नंबर और लास्ट नंबर। 50 नंबर में कहता है राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिकता परिषद का अध्यक्ष कौन जो है वह कौन जो है वह होता है। तो कौन होता है, तो ये जो है वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। चलिए हमारा यहाँ पे वीडियो ख़त्म हुआ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बड़ा मेहनत लगता है। तो चलिए धन्यवाद।